क्या कह रहे हैं, एक बार ऐसे कर रहे हैं, अरे मैया, जब माखन खिलाते वक्त ना, अरे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। जब इधर माखन लेने के लिए मुड़ जाती है ना मैया, तो क्या कहते हैं, अरे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और किसी ने नहीं खायो, मैं नहीं खायो। देखिए झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैं नहीं माखन खायो। और इतने में कन्हैया कहते, मैया आज तो सवेरे से तुम्हारे गोद में मैं बैठा हूं, अगर आज भी कोई उल्हाना लेकर के आ जाएगा तो उसको मैं नहीं छोड़ूंगी, है ना। आजकल के यशोदा मैया पूछ लेना, बच्चे लोग इतनी बदमाशी करते हैं तो आजकल के यशोदा मैया नहीं मानने के लिए तैयार। और इतने में मैया आज अगर आ जाए तो उसको जरूर डांटना। हाँ हाँ डांटूंगी लाला, तू माखन खा ले। और इतने में आवाज आई आंगन में, अरे ओ मैया, प्रभावती आ रही है। अरे ओ मैया, तुम कहती है ना मेरे लाला चोरी नहीं करेगा, जरा बाहर निकलो। कन्हैया रोते हुए, मैया वो आ गए। मैया तो कहते, लाला तो बाहर निकल मत, आज मैं देखूंगी। अरे मैया, आज तो मैं रंगे हाथ पकड़ के लेकर के आई हूं। माता को गुस्सा आया, यशोदा मैया और माताएं बहनों का गुस्सा आता है तो क्या करते हैं, साड़ी की पल्लू को ऐसे करके निकलते हैं। मैं मुजफ्फरनगर की बात नहीं कर रहा हूं। और ऐसे करके निकल पड़े। और यशोदा मैया निकल पड़ी। क्या हो गया प्रभावती? अरे मैया तुम कहती है ना मेरे लाला चोरी नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। अरे मैया ये क्या बात है, आज पकड़ के लिख करके आई हूं फिर भी विश्वास नहीं करते। मैं नहीं करूंगी, हद हो गई। अरे प्रभावती तू बावरी हो गई, किसको पकड़ के लेकर के आई है? अरे मैया तुम्हारे लाला को पकड़ के लेकर गए। ये देखो। बोला तू कहां से आया? एक थप्पड़ मारूंगी, ये कहां से आया? तब समझ में आया, अच्छा ससुर जी आए थे, उसी समय में गड़बड़ घोटाला हुआ है। कन्हैया जरा से और खिड़की से, दरवाजे से और अपने मुखार बिंदु को निकाल करके हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जीभ निकाल रहे हैं और ऐसे ऐसे कर रहे हैं, है ना। समझ गए। अरे मैया वो बीच में, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, चले जाओ यहाँ से। मेरे लाला को चोर कहते हो, अगर तुम्हारे घर में एक मटकी अगर चोरी करे तो मैं 100 मटकी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे लाला को चोर मत कहना। सभी गांव वाले चोर चोर कहेंगे तो बड़े होगा तो चोर के साथ में शादी कौन करेगा? बेटी कोई नहीं देगा, चोर मत कहना। और परेशान हो गए, ग्वाल बाल ताली बजाने लगे। अब प्रभावती को शर्म आई। प्रभावती कहते, कल देखूंगी कन्हैया, पकड़ के ही रहूंगी। भक्त ने कहा, भगवान कल देखूंगी, कल आना ही पड़ेगा मेरे घर। भगवान ने भी कहा, कोई बात नहीं प्रभावती, कल भी तेरे घर आने के लिए तैयार है। भक्त बुलाएं और भगवान ना आए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। और जैसे ही प्रभावती गई, और जैसे प्रभावती गई, पीछे की दरवाजे से कन्हैया भाग के गए। कहते हैं, प्रभावती, ग्वाल बाल के साथ में, अरे ओ मोटी प्रभावती, जरा इधर देख। अगर पकड़ करके मैया से पिटवाने के लिए तू आएगी ना, मुझे लेकर के आएगी, तो आज तो मैं ससुर बन करके आ गया, और फिर पकड़ के लेकर के आएगी तो मैं तेरे दादा ससुर बन करके आऊंगा, जो मरे हुए 50 साल हो गए, याद रख लेना। प्रभावती हार गई, थक गई। ये मथुरा के भाषा में है ना, ब्रिज की भाषा में मीठी गालियां हैं। दादा ससुर बन करके आऊंगे, जो मरे हुए 50 साल हुए। ये मीठी भाषा है ना, वहां गालियां बहुत देते हैं, सुंदर होते। तो इसीलिए प्रभावती थक गई। अनेक लीलाएं ऐसे हुई। और जब 4 वर्ष के हुए कृष्ण, यमलार्जुन का उद्धार किया। और यमलार्जुन का उद्धार किया क्यों? क्योंकि कन्हैया को गोदी में लेकर के मैया और माखन खिला रही थी, और कन्हैया को पद्म गंगा गाय के दूध ही प्रिय अच्छा लगता है। इसीलिए मैया पद्म गंगा के गाय के दूध धो करके और अलग से गर्म करती है। तो आंखों के सामने गर्म कर रही थी। इतने में अग्नि ज्यादा होने के कारण और दूध उबल रहा था। और कई संत महात्मा कहते हैं, नहीं ऐसा है, जब मैया कन्हैया को प्यार करके दुग्ध पान करा रही थी, तो वो जो कढ़ाई के अंदर के पद्म गंगा के गाय के दूध ने ये सोचा, अगर मैं प्रभु के नहीं हुआ, प्रभु अगर मुझे ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसे जिंदगी क्या जीना, उससे अच्छा तो मरना ही अच्छा है। तो दूध खुद उबल करके
अग्नि में अपने प्राण को त्यागने के लिए दूध उबल रहा है। माँ के नजर पड़ी, दूध उबल रहा है और माँ ने कन्हैया को वहां पर रख करके दौड़ पड़ी और दौड़ के जाकर के, क्योंकि अगर दूध उबल जाएगा फिर शाम को भूखे ही सोएगा, रात को भूखे सोएगा और दूध तो पीता ही नहीं है। दौड़ पड़ी उसको औटाने के लिए, चलाने के लिए। तो कन्हैया ने सोचा अच्छा दूध प्यारो है, पूत प्यारो ना है। मुझे पटक कर के चली गई दूध औटाने के लिए। गुस्सा आया, बड़े से डंडा लेकर के अंदर चले गए कन्हैया और अंदर जाते ही बड़े धड़ाम से आवाज आई, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। मैया ने क्या हुआ, अरे लाला क्या हुआ? अंदर जाकर के देखा तो बड़ी सी एक मट्टी की बड़ी सी गोली थी जिसमें छाछ भर कर के रखते थे और वो मटकी पूरी टूट गई और छाछ बिखर गया चारों तरफ। आज पहली बार मैया बड़े दुखी हुई है।